Hello everyone, welcome to all of you. This is Namrata Agrawal and in today's class we will discuss the topic of gene regulation and lactoperon. इसी के रिगार्डिंग मैंने एक पीपीटी प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले हम पीपीटी की स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को ड्रॉ कर भी समझा दूंगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ जीन रेगुलेशन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। सभी सेल्स के पास एक डीएनए है और डीएनए सभी सेल्स का सेम टाइप का है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की सेल क्या करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। कुछ सेल्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिक्रीशन करती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं, न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। तो यानी कि सेम डीएनए होने के बाद भी सेल्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि कुछ हमारी बॉडी में ऐसा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट कर रहा है। तो अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो डीएनए है उसमें अराउंड 3 बिलियंस बेस पेयर से मिलकर बना हुआ है डीएनए। अब 3 बिलियन बेस पेयर से होने के बाद उसमें जो जीन्स हैं, यानी कि जो बेस पेयर्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम जीन्स कहते हैं। तो अराउंड 25 टू 30,000 हमारे डीएनए के ऊपर जीन्स प्रेजेंट हैं। इन 25 से 30,000 जीन्स में केवल 2% जीन्स ही ऐसे हैं जो कि कोडिंग जीन्स हैं, यानी कि वो किसी प्रोटीन को कोड करते हैं। बाकी का 98% जो जीन्स हैं वो क्या है, नॉन कोडिंग है, वो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये जो नॉन कोडिंग जीन्स हैं ये क्या करते हैं, उन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेटरी जीन्स कहलाते हैं, ये नॉन कोडिंग होते हैं। सिमिलरली बैक्टीरियल सेल जो कि सिंगल सेल्ड है, बैक्टीरिया, उसका जो डीएनए होता है उसके ऊपर भी बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सभी जीन्स हर समय फंक्शनल नहीं होते। कुछ जीन्स कुछ विशेष सर्कमस्टेंसेस में ही स्विच ऑन होते हैं। तो यही क्या है, जीन रेगुलेशन है। वो कब ऑन होंगे, कैसे ऑन होंगे, यही जो है जीन रेगुलेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो आपको जीन रेगुलेशन बैक्टीरिया में पढ़ना है, और बैक्टीरिया में जीन रेगुलेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आपको पढ़ना है वो है लैकोपेरॉन। ठीक है, तो अब लैकोपेरॉन के बारे में पढ़ना है हमें, लेकिन उससे पहले हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने स्लाइड्स में आपको दिखाया भी है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी कहता है कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है एक डायरेक्शन में होता है, यानी कि डीएनए से, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। अब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में फ्लो करेगी, और आरएनए से फिर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। इस तरह से इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। नाउ कमिंग टू अवर मेन टॉपिक, लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन में दो वर्ड हैं, लैक और ओपेरॉन। लैक का मतलब है लैक्टोज। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, और ये एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ओपेरॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन्स, यानी कि लैकोपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स है जो कि रेगुलेट करता है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म को। क्लियर? तो लैकोपेरॉन is a group of genes that regulate the metabolism of milk sugar lactose. It was first discovered by Jacob and Monod in Escherichia coli. ठीक है, and also it is an example of inducible operon and negative regulation. Inducible operon का मतलब है कि लैक ओपेरॉन क्या होता है, जनरली स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहता है। ये ऑन तभी होता है जबकि बैक्टीरिया को लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करनी हो, यानी कि अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होगा तभी लैकोपेरॉन के जो जीन्स होंगे वो फंक्शनल होंगे, अदरवाइज ये फंक्शनल नहीं होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लूकोज ही क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन कभी कभी जब बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं है और उसे लैक्टोज अवेलेबल है, लैक्टोज को मेटाबोलाइज करके अगर उसे एनर्जी ऑब्टेन करनी है, तब लैकोपेरॉन फंक्शनल होगा। इसीलिए इसको हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं, क्योंकि ये लैक्टोज की प्रेजेंस में ही फंक्शनल होता है। और नेगेटिव रेगुलेशन क्यों कहते हैं इसे? लैकोपेरॉन में जो रेगुलेटरी जीन है वो एक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जिसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। लैकोपेरॉन तभी फंक्शनल होगा जब ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी, इसीलिए ये एक नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। ये अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स के बारे में।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लैकोपेरॉन? तो लैकोपेरॉन में 4 कंपोनेंट हैं। पहला है रेगुलेटरी जीन, जिसे कि हम आई से डिनोट करते हैं। रेगुलेटरी जीन का काम होता है कि ये एक प्रोटीन जिसको कि रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, उसको कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज करता रहता है। अब रिप्रेसर प्रोटीन के पास 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। पहली बाइंडिंग साइट होती है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर बाइंडिंग साइट। ये लैकोपेरॉन का जो ऑपरेटर रीजन होता है उससे बाइंड कर सकती है या तो जाकर, और दूसरी बाइंडिंग साइट को हम बोलते हैं इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। इंड्यूसर बाइंडिंग साइट हमेशा इंड्यूसर से बाइंड करेगी। तो लैकोपेरॉन के केस में इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज या हम एलोलैक्टोज भी बता सकते हैं, क्योंकि लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक दूसरे के आइसोमर हैं और एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट से लैक्टोज या एलोलैक्टोज दोनों बाइंड कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है प्रमोटर। प्रमोटर रीजन बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जिसकी हेल्प से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल हो पाता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा तो आरएनए भी नहीं बन पाएगा डीएनए से। थर्ड कंपोनेंट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या करता है? बाइंडिंग साइट रिप्रेसर के लिए प्रोवाइड करता है। रिप्रेसर प्रोटीन के पास जो एक बाइंडिंग साइट है वो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है। तो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है रिप्रेसर के लिए। फोर्थ कंपोनेंट इज स्ट्रक्चरल जीन्स। Structural genes is that part of the DNA which synthesize mRNA, which in turn synthesize polypeptide chain or protein. Actually, it is that part of leucoperon which has to be regulated. ठीक, इसके स्ट्रक्चरल जीन्स जो है 3 टाइप के होते हैं, जीन Z, जीन Y एंड जीन A। तो जीन Z, Y और A के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जीन Z एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम है, ये लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है और लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। 2 काम है इसके। दूसरा जीन है जीन 5। ये एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है गैलेक्टोसाइडेज परमिएज। ये परमिएज एंजाइम बैक्टीरियल सेल को लैक्टोज के लिए परमिएबल बनाता है, यानी कि जो लैक्टोज बाहर मीडियम में प्रेजेंट है उसको बैक्टीरियल सेल के अंदर लाने का काम करता है। थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है जीन ए। ये एक एंजाइम सिंथेसाइज करता है जिसको गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज नाम देते हैं। इस एंजाइम का फंक्शन है कि अगर बाहर मीडियम में लैक्टोज के अलावा कुछ टॉक्सिन्स भी प्रेजेंट हैं तो ये उनसे बैक्टीरियल सेल को बचाता है, डिटॉक्सिफिकेशन से बचाता है बैक्टीरियल सेल को। ठीक है, अब ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स के आपको फंक्शन समझ में आ गए। अब हमको डिस्कस करना है कि लैकोपेरॉन कब और कैसे फंक्शनल होता है। तो अब 2 केसेस हैं कि या तो लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो लैक्टोज देखिए मीडियम में अगर एब्सेंट होगा तब तो लैकोपेरॉन फंक्शनल होगा ही नहीं, यानी कि ऑफ कंडीशन में रहेगा। और जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी लैकोपेरॉन क्या होगा? फंक्शनल होगा, स्विच्ड ऑन कंडीशन में होगा। तो अब ये कैसे होता है, इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है तब जो रेगुलेटरी जीन है वो तो कंटिन्यूअसली रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है, और जब लैक्टोज प्रेजेंट है तब रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज से बाइंड कर जाएगी इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पर अपनी। जब ये इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पर लैक्टोज को बाइंड कर लेगी तब इस रिप्रेसर प्रोटीन में कुछ ऐसा कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से ये ऑपरेटर साइट पे जाकर अपने आप को बाइंड नहीं कर पाएगी। जब ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगी तब आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर साइट पे ऑलरेडी बाइंड किए हुए है अपने आप को, वो आगे बढ़ जाएगा, उसका रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। तो वो जब आगे बढ़ता जाएगा लैकोपेरॉन पर तो वो ZYA जीन्स को क्या करेगा? उनका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा और ZYA जीन्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, उनकी सिंथेसिस हो जाएगी। तो जब उन एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी तो यानी क्या होगा कि लैकोपेरॉन स्विच ऑन कंडीशन में आ जाएगा और लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया कर पाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि अगर लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट है तब तो रेगुलेटरी जीन तो कंटिन्यूअसली रिप्रेसर प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। तो रिप्रेसर प्रोटीन अब क्या होगा? उसके पास 2 बाइंडिंग साइट है, तो वो जाकर कहाँ पर अटैच करेगा अपने आप को? ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर। ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पर जब वो अटैच होगा तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर साइट पर बाइंड होना है वो अपने आप को वहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतनी जगह ही नहीं मिल पाएगी, सारा रास्ता उसका ब्लॉक हो जाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो जीन ZYA का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो क्या होगा? लैकोपेरॉन स्विच्ड ऑफ कंडीशन में रहेगा, प्रोटीन बनेगी ही नहीं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि लैकोपेरॉन पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, और सिस्ट्रॉन
सिस्ट्रॉन हम किसे कहते हैं कि डीएनए या आरएनए का वो पार्ट जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 3 जीन है ZYA, तीनों के लिए एक ही मैसेंजर आरएनए बन रहा है और उसी मैसेंजर आरएनए से तीनों जीन्स के जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस हो रही है। तो यानी कि एक ही मैसेंजर आरएनए 3 एंजाइम्स की सिंथेसिस में रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो लैक ओपेरॉन पॉलीसिस्ट्रॉनिक है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए फीचर किसका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी कि एक मैसेंजर आरएनए से सिर्फ एक ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो सभी को क्लियर हुआ ये। तो अब पीपीटी हमने डिस्कस कर लिया है, अब मैं एक बार आपको ड्रॉ कर भी इसको समझा देती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम ड्राइंग लैक ओपेरॉन। मैंने आपको बताया था कि लैक ओपेरॉन में 4 कंपोनेंट्स हैं, तो हम लैक ओपेरॉन को ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये चारों पार्ट मैं आपको ड्रॉ कर दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेगुलेटरी जीन, जिसको कि हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है प्रमोटर रीजन, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है ऑपरेटर रीजन, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। उसके बाद 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं जिनको Z, Y एंड A नाम देते हैं। ठीक है, ZYA स्ट्रक्चरल जीन्स है, I क्या है, रेगुलेटरी जीन है। अब इस I जीन का क्या काम बताया था मैंने आपको, ये कंटिन्यूसली किसकी सिंथेसिस करता है, एक प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जिसको कि आप क्या बोलते हो, रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है, रिप्रेसर। रिप्रेसर प्रोटीन पे मैंने आपको बताया 2 बाइंडिंग साइट होती हैं। एक क्या है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट है जिसे हम OBS से डिनोट कर रहे हैं। दूसरी है इंड्यूसर बाइंडिंग साइट, यानी कि यहाँ पर इंड्यूसर बाइंड करेगा। 2 साइट हो गई। अब जब ग्लूकोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। अब रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद क्या करेगा, अपने आप को ऑपरेटर रीजन पे ले जा करके अटैच कर देगा। तो यहाँ पर अब आके क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन अटैच हो गई। रिप्रेसर प्रोटीन अटैच होने की वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर साइट पे बाइंड करता है, ये अपने आप को प्रमोटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग नहीं होगी तो जीन ZYA का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन। तो सिस्टम कैसा रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, कब होगा ऐसा, व्हेन लैक्टोज इज एब्सेंट इन मीडियम। और अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, एक बार फिर से बना देती हूँ मैं लैक ओपेरॉन आपके लिए समझाने के लिए। तो हमने ये बनाया लैक ओपेरॉन, यहाँ पर हमने I बना दिया, ये प्रमोटर बना दिया, फिर हमने ऑपरेटर बना दिया, फिर Z, Y एंड A जीन्स बना दिए। अब I जीन ने क्या करा, रिप्रेसर की सिंथेसिस करी। अब क्या है, हम दूसरी कंडीशन जो ले रहे हैं, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम। अब लैक्टोज प्रेजेंट है, रिप्रेसर प्रोटीन तो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो ही रही है। अब क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो इसके पास 2 बाइंडिंग साइट हैं, इस समय अब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, तो इसकी जो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट है यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, लैक्टोज जुड़ जाएगा। लैक्टोज के जुड़ने की वजह से इस प्रोटीन में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप को ऑपरेटर साइट पर अटैच नहीं कर पाएगा। और जब ये ऑपरेटर साइट पर अपने आप को बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज अपने आप को यहाँ प्रमोटर साइट पर बाइंड कर लेगा। बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, ये आगे चलेगा, इसका रास्ता क्योंकि ब्लॉक नहीं हुआ है यहाँ पर, और ZYA जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और मैसेंजर आरएनए बनने के बाद इन तीनों जीन्स के जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस हो पाएगी, यानी कि सिस्टम बिकम्स ऑन व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मीडियम। I hope it is very much clear to all of you now. Thank you.